اب सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज का तरीका क्या था? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सनद सही के साथ जिसका एक एक रावी सिका है, रिवायत इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा लेके आए, इमाम वकी से जो कि सिका है, वकी अबू बकर नाशली से वो भी सिका है, और अबू बकर नाशली आसिम बिन कुलैब से वो भी सिका, और आसिम बिन कुलैब अपने वालिद कुलैब बिन शिहाब से जो कि मौला अली के शागिर्द हैं वो भी सिका है। रिवायत लेके आए कि कुलैब बिन शिहाब बयान करते हैं कि मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज पढ़ते थे काना यरफ़उ यदैहि इज़ा इफ़्ततह सला सुम्मा ला याऊदु, तो नमाज के शुरू में तो मौला अली अपने हाथों को उठाते थे, रफ़उल यदैन करते थे, सुम्मा ला याऊदु, फिर मौला अली रफ़उल यदैन नहीं करते थे। 2457 नंबर रिवायत है और बिल्कुल सही सनद के साथ की रिवायत मौजूद है। इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी में इस हदीस को सही करा दिया, इमाम ज़ैलई नस्बुर रया में इस हदीस को सही करा देते हैं, और इस रिवायत के सारे रावी सिका रावी हैं बिहम्दिल्लाह ताला के सैयदना मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़उल यदैन नहीं करते थे। इमाम इब्राहिम नखी से रिवायत आ गई कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रफ़ा यदैन नहीं करते, कुलैब बिन शिहाब से रिवायत आ गई कि सैयदना मौला अली रफ़ा यदैन नहीं करते। और ये हजरात रफ़उल यदैन क्यों नहीं करते थे? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़उल यदैन को तर्क फरमा दिया, और वो सनद सही के साथ सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस की कई किताबों के अंदर हदीस मौजूद है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है, मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर मौजूद है, और इसके अलावा जामे तिर्मिज़ी में 257 नंबर हदीस है, और सुनन नसाई में 1027 नंबर हदीस है, सुनन नबी दाऊद के अंदर और सुनन कुबरा बैहक़ी के अंदर हदीस की मुतअद्दिद किताबों के अंदर हदीस मौजूद है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जामे तिर्मिज़ी के अंदर अल्फाज हैं, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाऊं? फसल्ला, तो आपने नमाज पढ़ के दिखाई, फलम यरफ़ा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, तो आपने सिर्फ और सिर्फ अव्वल मर्तबा नमाज के शुरू में अपने हाथों को उठाया, बाकी पूरी नमाज में न रुकू जाते, न रुकू से उठते, न सजदे जाते, न सजदे से उठते। लम यरफ़ा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, हसर है, हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, सिर्फ इबादत के लायक अल्लाह है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ के दिखाई, सिर्फ और सिर्फ अव्वल मर्तबा नमाज के शुरू में हाथ उठाए, बाकी किसी मकाम पे हाथ नहीं उठाए, और बता दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हदीस भी बयान की, और फिर अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपना अमल भी ये है, और अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान में स्टेटस क्या है? सही बुखारी के अंदर 3762 नंबर हदीस है। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ताबी पूछते हैं, क्या है हुज़ैफा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में से उस सहाबी का हमें पता बताएं ताकि हम उनसे दीन का इल्म सीखें, जिस सहाबी का तौर तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके के, हुजूर की सुन्नत के सबसे ज्यादा करीब हो। तो हज़रत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं, जिसको मैं जानता हूं वो अब्दुल्ला इब्न मसऊद है। 3762 नंबर हदीस है। सही बुखारी के अंदर 4999 4999 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुज़ुल कुरान मिन अरबा, मेरे 4 सहाबा से कुरान सीखो, उनमें से पहला नाम हुजूर ने अब्दुल्ला बिन मसूद का बयान फरमाया। सही बुखारी की 5000 नंबर हदीस है। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे अल्लाह की कसम है, हुजूर के सहाबा जानते हैं कि मैं कुरान को सबसे ज्यादा जानने वाला हूं, क्योंकि मैंने कुरान की 70 से ज्यादा सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुंह से